नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने उदाहरण 14 से उदाहरण 20 को हल किया था और इस कक्षा में हम प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न 1 से प्रश्न 4 तक हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न 1, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला है x प्लस 4 गुणा x प्लस 2। हमें इन दोनों का क्या करना है, गुणनफल करना है सर्वसमीकरणों का उपयोग करते हुए। तो आप मुझे बताएं कौन सी सर्वसमीकरण होगी जो इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त होगी। तो देखिए x प्लस 4 और x प्लस 10, तो ऐसी कौन सी सर्वसमीकरण है जिसमें x के साथ में एक संख्या आए और x के साथ में दूसरी संख्या आए। तो देखिए हमने पढ़ा है x प्लस a गुणा x प्लस b, ये किसके बराबर होता है, ये हमारा बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस के ए बी। तो देखिए यहां आपका a हो गया 4 और b हो गया 10। तो हमारा देखिए a हो गया 4 और b हो गया कितना 10। तो देखिए आप जब हम करेंगे x प्लस 4 का गुणा किससे, x प्लस 10 से, तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी कि 4 प्लस 10 एक्स प्लस 4 गुणा 10। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 हो गया 14x और प्लस के 4 गुणा 10 40। तो कितना आया बच्चों गुणा करने पर, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40 आया। अगला देखिए x प्लस 8 का गुणा x माइनस 10 के साथ। तो हम जानते हैं x प्लस a और गुणा x प्लस b हमारा होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो देखिए यहां आपका a हो गया कितना 8 और b कितना हो गया -10। तो आपका x प्लस 8 गुणा x प्लस माइनस के 10 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी कि a हो गया 8 b हो गया -10 गुणा x और प्लस के ए बी यानी कि 8 गुणा माइनस के 10। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, 8 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 2 और x के साथ गुणा करने पर माइनस के 2x और 8 गुणा माइनस 10 करने पर ये आ गया आपका माइनस के 80। मतलब यदि हम x प्लस 8 का x माइनस 10 के साथ में गुणा करें तो हमारा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। ठीक है बच्चों, अगला देखिए 3x प्लस 4 का गुणा करना है 3x माइनस 5 के साथ में। अब आप देखिए हमने पढ़ा है x प्लस a गुणा x प्लस जो b होता है वो हमारा होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस के ए बी। अब देखिए यहां अगर हम कंपेयर करें तो देखिए x जो है उसकी जगह कितना लिखा हुआ है, 3x लिखा हुआ है। तो x की जगह कितना आएगा 3x आएगा, a कितना है 4 है और b कितना है बच्चों माइनस के 5 है। तो देखिए आपका 3x प्लस के 4 गुणा 3x माइनस के 5 कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। एक्स स्क्वायर की जगह कितना है 3x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो ए कितना है 4 और बी कितना है -5 और प्लस के कितना ए गुणा बी। तो ये हो गया आपका देखिए 3x का होल स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस कितना 4 में से 5 गया तो माइनस, तो ये -x और 4 पंजे 20। तो कितना आया, जब हमने 3x प्लस 4 का गुणा 3x माइनस 5 के साथ किया तो 9x स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 20 आया। ठीक है,
देखिए अगला बच्चों, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 का गुणा कर रहे हैं हम वाई स्क्वायर माइनस 3/2 के साथ में। तो देखिए कौन सी वाली सर्वसमी का उपयोग रहेगी, देखिए x प्लस ए गुणा x माइनस ए, और ये हमारा किसके बराबर होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में। तो देखिए यहां आपका जो x है ना उसकी जगह कितना दिया हुआ है वाई स्क्वायर, और जो a है उसकी जगह 3/2। तो बताए बच्चों वाई स्क्वायर प्लस के 3/2 को जब मैं वाई स्क्वायर माइनस 3/2 के साथ में गुणा करूंगा तो मेरा कितना आएगा, देखो x प्लस ए का गुणा x माइनस ए के साथ किया तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया। जब मैं वाई स्क्वायर प्लस 3/2 का गुणा वाई स्क्वायर माइनस 3/2 के साथ करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, एक्स स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का स्क्वायर और ए स्क्वायर हो गया 3/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा y की घात 4 माइनस 9/4। तो गुणा करने पे कितना आया, y की घात 4 माइनस 9/4। अगला देखिए 3 माइनस 2x का 3 प्लस 2x के साथ में गुणा कर रहे हैं। तो देखिए हमने पढ़ा था x प्लस के a गुणा x माइनस के a बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए बच्चों लेकिन यहां पे देखिए x वाली टर्म तो पीछे है और जो अचर वाली है वो आगे है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए हम हमारी सर्वसमीका को इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं कि a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहां अगर हम तुलना करें तो यहां मेरा a कितना हो गया 3 और जो मेरा x था वो हो गया 2x। तो बताओ जब हम 3 माइनस के 2x का गुणा 3 प्लस के 2x के साथ करेंगे तो कितना आएगा, हमारा आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो a की जगह कितना लिख रहे हैं हम 3, तो 3 का स्क्वायर, और हम x की जगह कितना लिख रहे हैं 2x, तो 2x का स्क्वायर। तो 3 तिया 9 और माइनस 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर। तो 3 माइनस के 2x और 3 प्लस के 2x का गुणा करने पर कितना आएगा बच्चों, ये आएगा हमारा 9 माइनस के 4x स्क्वायर। कितना आएगा 9 माइनस के 4x स्क्वायर। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन 2 है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, गुणनफल के मान ज्ञात करने हैं लेकिन सीधा गुणा नहीं करना है, सर्वसमीकाओं का उपयोग करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। 103 को मैं लिख सकता हूं 100 प्लस के 3, और वहीं 107 को मैं लिख सकता हूं 100 प्लस के 7। अब आप देखिए कि हमने जब 103 को 100 प्लस 3 लिखा है और 107 को 100 प्लस 7 लिखा है तो मैं 107 को 110 माइनस 3 क्यों नहीं लिख रहा हूं, यह बात ध्यान रखना। हम क्या कर रहे हैं, हम सर्वसमीका यूज कर रहे हैं, कौन सी वाली कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यहां पे x प्लस ए और x प्लस बी। ठीक है, तो देखिए यहां पे जो आपका x है वो सेम होना चाहिए। तो जब हम इनको तोड़ रहे हैं तो जो ये वाली संख्या है ये हमेशा आपकी सेम होनी चाहिए। तो ये हो गया 100 प्लस 3 और ये हो गया 100 प्लस 7। अब देखिए सर्वसमीका x प्लस ए का गुणा जब x प्लस बी के साथ किया जाता है तो आपका आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो देखिए बच्चों अब आपका कैसे आएगा, देखो x की जगह कितना है 100, a की जगह हो जाएगा 3 और b की जगह हो जाएगा 7। मतलब हम लिख सकते हैं कि 103 गुणा 107 जो किसके बराबर था एक्चुअली 100 प्लस 3 गुणा 100 प्लस 7। तो देखिए आपका सर्वसमीका है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100 प्लस 3 गुणा 100 प्लस के 7। बताएं सर्वसमीका एक्स स्क्वायर, तो यहां आपका यहां
x तो हो गया 100, a हो गया हमारा 3 और b हो गया 7। तो देखिए आपका गुणा करने पर आएगा 100 प्लस 3, 100 प्लस 7 बराबर, देखिए एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी गुणा एक्स। तो a हो गया 3, b हो गया 7 और गुणा में x करेंगे तो x कितना है 100 है और प्लस के कितना है a गुणा b 3 गुणा 7। तो देखिए 100 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। 7 प्लस 3 कितना होता है 10, इसको 100 से गुणा करेंगे तो 1000 और प्लस के साथ दिया 21। तो देखिए जब हम 10,000 में 1000 जोड़े और उसमें कितना जोड़े 21 जोड़े तो हमारे पास कितना आएगा 21 0 11, 11,021 आएगा। तो इसका मान हो गया आपका 11,021। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है गुणा करना है सीधे गुणा किया बिना। तो इसका अगला देखिए अब आप, अगला है 95 गुणा 96। अब इसमें क्या करेंगे देखो 95 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5। ठीक है, ऐसे ही 96 को कितना लिख सकते हैं बच्चों 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4। पहली शर्त क्या थी कि यहां सेम आना चाहिए, तो 100 और 100 दोनों में आ गया तो ये काम तो हो गया। अब देखिए सर्वसमीका है हमारी x प्लस के a गुणा x प्लस के b बराबर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो देखिए हम कर रहे हैं कितना 95 गुना 96, जिसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस के 5 गुणा 100 माइनस के 4। तो अगर हम तुलना करें तो यहां से x कितना होगा, x होगा हमारा 100, a कितना होगा माइनस के 5 और b कितना होगा माइनस के 4। तो देखिए जब हम इस सर्वसमीका का उपयोग करेंगे तो 95 गुणा 96, तो देखिए 95 गुना 96 जो कि बराबर है 100 माइनस 5 गुणा 100 माइनस के 4 के। तो ये कितना हो जाएगा देखिए ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुणा एक्स। तो एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए हो गया -5 और बी हो गया हमारा -4 और गुणा में कितना x, तो x कितना है 100। ठीक है, और कितना आ जाएगा आपका और प्लस के a गुणा b, तो a हो गया -5 और b हो गया -4। तो देखिए 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000, -5 और -4 ये हो गया आपका -9 और 100 से गुणा किया तो 900 और 5 चौके 20। ठीक है, तो देखिए 10,000 में से 900 घटेगा और फिर क्या होगा उसमें प्लस 20 जुड़ेगा। तो देखिए जब हम 10,000 में से 900 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0 0, 10 में से 9 गया तो 1 और यहाँ 9100, कितना बच गया यहाँ 9100 और 9100 में 20 जोड़ा तो कितना आ गया हमारा 9120। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है 9120 कैसे आया। 95 गुणा 96 को हमने 100 माइनस 5 गुणा 100 माइनस 4 लिखा, उसके बाद हमने x प्लस ए गुणा x प्लस बी का सर्वसमीका लगाया, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अगला देखिए आप 104 गुणा 96, 104 गुणा 96 तो देखिए 104 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और 96 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 4। तो देखिए x प्लस ए और x माइनस ए, तो क्या होती है ये सर्वसमीका x प्लस ए x माइनस ए। देखो ये वाली क्या लगी है, पिछली वाली क्यों नहीं लगी, पिछले वाले में था x प्लस ए गुणा x प्लस बी, तो वहां क्या था a और b दोनों अलग अलग संख्याएं थी, लेकिन यहां पे देखिए a और b दोनों कैसी आ गई सेम आ गई, और जब दोनों सेम हो तो सर्वसमीका कौन सी लगेगी x प्लस ए गुणा x माइनस ए। तो ये हमारी किसके बराबर होती है, ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। तो देखिए तो ये कितना हो जाएगा आपका
100 प्लस 4 और 100 माइनस के 4, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स की जगह कितना है, एक्स की जगह है 100 माइनस ए की जगह कितना है 4, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 में से कितना घटाएं हम, 4 चौके 16 घटाएं। तो देखिए जब 10,000 में से 16 घटाई जाता है तो देखिए कितना आएगा, 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 1 गया तो 8, 9 9 9984। तो कितना आ गया आपका आंसर, 9984। ठीक है, तो कितना आ गया, 104 गुणा 96, 9984 आ गया। ठीक है, ठीक है, अगला देखें अब आप क्वेश्चन 3, उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। हमें क्या करना है, इनका गुणनखंडन करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, अब आप गौर से इसके पदों को देखिए, ये है एक्स स्क्वायर, यहां पे है वाई स्क्वायर और यहां पे है आपका एक्स वाई। तो कौन सी ऐसी सर्व समीकरण है जिसमें एक्स स्क्वायर भी आता है, वाई स्क्वायर भी आता है और एक्स वाई का टर्म आता है। तो सोचिए जरा, देखिए, तो हम जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमारा कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस के वाई स्क्वायर, यही होता है हमारा। तो अब देखिए, देखिए एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर, 2xy 6xy और प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। तो यदि हम तुलना करें तो इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर की जगह 9x स्क्वायर है। तो देखिए जब एक्स स्क्वायर की जगह यदि 9x स्क्वायर हुआ, इसका मतलब हमने x को कितना रखा है, हमने x को 3x रखा है। कितना रखा है हमने x को, 3x रखा है। और वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, मतलब वाई की जगह तो वाई रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 9x स्क्वायर प्लस के 6xy प्लस के वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कितना, देखिए x की जगह 3x, तो इसका मतलब 3x का स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर आ जाएगा। और 2xy होता है, देखिए कितना है 2xy, x की जगह 3 आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 3x और गुणा y। तो अब देखिए जब हमने ये कर दिया तो सर्व समीकरण का उपयोग करने पर क्या होगा, तो देखिए उपरोक्त सर्व समीकरण से क्या आ जाएगा, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और गुणनखंड कैसे करेंगे इसका, देखिए इसको गुणनखंड करेंगे तो 3x प्लस वाई गुणा 3x प्लस वाई। ठीक है, 3x प्लस वाई। और यहां पे यहां कैसे आए हम, सर्व समीकरण से, सर्व समीकरण से। ठीक है, ये हो गया आपकी सर्व समीकरण से। तो कितना हो गया गुणनखंड, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर का गुणनखंड हो गया हमारा 3x प्लस वाई गुणा 3x प्लस वाई। ठीक है बच्चों, अगला देखिए आप, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो देखिए दोबारा हम ये यूज करेंगे, देखिए पहला में आ रहा है स्क्वायर, यहां आ रहा है 1, तो हमें पता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस के वाई स्क्वायर। लेकिन यहां पे पद आ रहा है आपका माइनस का। ठीक है, इसका मतलब ये वाली सर्व समीकरण का उपयोग ना करते हुए हम करेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो कि कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस के वाई स्क्वायर। तो देखिए जब हम इसका इससे कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर की जगह 4y स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह लिख रहा है इसे 4y स्क्वायर। तो इसका मतलब x की जगह कितना आएगा, x की जगह आएगा 2y, x की जगह कितना 2y। और देखिए एक है और यहां पे y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर एक है तो y भी कितना आएगा। अब देखो यहां पर आप y को 1 लिखोगे कि y को -1 लिखोगे, वो डिपेंड करता है यहाँ पे चिन्ह कौन सा है। देखो यहां पे चिन्ह किसका है, माइनस का, तो इसका मतलब y एक ना होके कितना आएगा, -1 आएगा। समझ में आया ये चीज कि y हमारा एक ना होके -1 क्यों आया है, क्योंकि बीच में चिन्ह किसका है, माइनस का। तो देखिए हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, तो आपका
4y² माइनस के 4y प्लस के 1। तो कितना लिख सकते हैं हम इसको? 2y का होल स्क्वायर माइनस के 2 गुणा 2y और गुणा कितना? गुणा आपका 1 और प्लस का 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, या तो इस तरह लिखो या यहां प्लस लगा के यहां माइनस लगा दो। कितना हो गया ये? 2y का स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1, y की जगह माइनस 1 और माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो या तो आप इस तरह लिख दो, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। और जब इसका गुणनखंड करेंगे तो 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया कैसे किया है? और सर्वसमीकरण कौन सी उपयोग की है? ये वाली। ठीक है, अगला करते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100। तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमारा होता है एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। तो देखिए, जब हम इसकी इससे तुलना करेंगे तो एक्स तो कितना हो गया? एक्स। लेकिन जो ए स्क्वायर है उसकी जगह कितना है? ए की जगह है हमारा y बटे 10। जब भाई ए स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर बटे 100 है तो ए की जगह कितना होगा? y बटे 10 होगा। तो देखिए, ये आपका हो जाएगा कितना? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100। तो इसको हम कितना लिख देंगे? देखिए, x प्लस ए और x माइनस ए। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई बटे 10 और x माइनस वाई बटे। ये सर्वसमीकरण का उपयोग करके हमने इसको गुणनखंड कर दिया। ठीक है, आप चाहो तो इसको इस तरह लिखो, और यदि आप इस तरह लिखना चाहें तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, जैसे भी लिखना चाहो वैसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। क्वेश्चन 4, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का कीजिए प्रसार। तो हमें प्रत्येक का प्रसार करना है। देखिए, x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। तो अब आप मुझे बताओ, ऐसी कौन सी सर्वसमीकरण है जिसमें 3 तो चर हो और जिनको जोड़ के उनका हम स्क्वायर निकाल रहे हैं? तो याद कीजिए बच्चों, हमने पढ़ा था कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के 2yz और प्लस के 2zx। ये पढ़ा हुआ है हमने। अब आप देखिए, यहां है x प्लस वाई प्लस जेड और इस वाले प्रश्न में है x प्लस 2y प्लस 4z। इसका मतलब x की जगह तो x, y की जगह 2y और z की जगह 4z। तो देखिए, हम क्या करेंगे? इन सब का मान सर्वसमीकरण में रख देंगे। तो आपका x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर हो गया कितना? देखिए, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, बात कर रहे हैं वाई स्क्वायर तो y की जगह है 2y तो 2y का स्क्वायर, और z की जगह है 4z तो 4z का स्क्वायर। फिर देखिए, प्लस 2xy तो 2x का x और y की जगह कितना? 2y। ऐसे ही देखिए, 2yz तो 2y की जगह 2y और z की जगह 3z, z की जगह 4z। ऐसे ही प्लस 2z हो गया 4z और x की जगह x। तो कितना हो गया ये हमारा हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा कितना? देखिए, x का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4y स्क्वायर, और z की जगह 4z है तो ये हो जाएगा 16z स्क्वायर। भाई 4z का स्क्वायर कितना होता है? 16z स्क्वायर। और देखिए, और क्या क्या हो जाएगा? 2x का गुणा 2y के साथ में तो 4xy, यहां लिख दीजिए प्लस के 4xy। और देखिए, 2y और 4z, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये हो गया आपका 16yz। और x कितना हो जाएगा?
देखिए 4 दूनी 8, तो 8 ZX। ठीक है, तो आपका x प्लस 2y प्लस 4z का जो स्क्वायर है वो इसमें प्रसार हो गया। ठीक है, यही करना था हमें बस। ठीक है, अगला देखिए 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसका भी प्रसार कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर होता है वो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस के 2zx। ठीक है, ये होता है। तो देखिए यहां से अगर हम करेंगे तो x की जगह 2x, x की जगह कितना 2x, y की जगह कितना माइनस वाई, और z की जगह कितना z। तो देखिए कितना हो जाएगा हमारा 2x माइनस के y प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर की जगह 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह माइनस वाई का स्क्वायर, और जेड स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर प्लस के 2xy यानी कि 2x और माइनस के y प्लस के 2yz, 2y हो गया माइनस y, z का z, और प्लस के 2z x की जगह 2x। तो प्रसार कितना होगा बच्चों? ये आपका प्रसार हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, और देखिए 2 का गुणा जब 2x के साथ करेंगे तो 4x, और माइनस वाई के साथ करेंगे तो माइनस के 4xy। तो ये हो गया माइनस के 4xy। अब यहां देखिए 2 माइनस वाई और z, तो ये हो गया माइनस के 2yz, और एंड में कितना आ गया 2 दूनी 4 प्लस के 4zx। ये हो गया आपका इसका प्रसार। ठीक है, अब आप देखिए बच्चों कि अगला वाला प्रश्न कैसे हल करेंगे। सेम तरीका ही है। देखिए इसमें भी क्या है, -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो वही 3 पद हैं, तो क्या लगाएंगे हम, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस 2yz प्लस के 2zx। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये यहां पे 2 है। तो देखिए अब आप x की जगह कितना ले रहे हो, x की जगह हम -2x, y की जगह 3y, और z की जगह ले रहे हैं हम 2z। तो देखिए इसको रख देते हैं, कितना आएगा माइनस के 2x प्लस के 3y प्लस के 2z का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर की जगह माइनस के 2x का स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह 3y का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 3y का होल स्क्वायर, और z की जगह कितना है 2z है, तो ये आपका 2z का होल स्क्वायर प्लस के 2xy, तो 2x हो गया माइनस के 2x और y हो गया 3y प्लस के 2yz, y हो गया 3y, z हो गया 2z, और प्लस के कितना आएगा 2zx। तो z कितना होगा 2, z कितना होगा 2z, और x कितना होगा माइनस के 2x। तो देखिए तो आपका -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर आ जाएगा बराबर में 4x स्क्वायर, देखिए 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस के 2z का स्क्वायर 4z स्क्वायर। फिर देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और माइनस है तो माइनस के 12xy। यहां देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, पर प्लस है तो प्लस के 12yz, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो माइनस के 8zx। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, कैसे किया प्रसार, हमने सर्व समीकरण लगाया, फिर एक्स वाई जेड का मान रखा, सरल किया, और हमारा प्रसार आ गया। अगला देखिए 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें भी 3 पद हैं, तीनों पदों का स्क्वायर किया गया है जोड़ के, तो हम हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, कौन सी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy
प्लस के 2yz और प्लस के 2zx। तो देखिए x की जगह 3a, y की जगह माइनस के 7b और z की जगह माइनस के c। तो देखिए कितना हो जाएगा आपका 3a माइनस 7b माइनस c का जो होल स्क्वायर है वो आपका हो जाएगा। देखिए x की जगह 3a का स्क्वायर, y की जगह माइनस के 7b का होल स्क्वायर और z की जगह आपका माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए प्लस के 2xy, कितना प्लस का 2xy, तो प्लस का 2x हो गया 3a और y हो गया माइनस के 7b। ऐसे ही देखिए 2yz मतलब 2y माइनस के 7b और z हो गया माइनस के c एंड प्लस के 2zx, तो z यहां पे माइनस के c है और x आपका 3a है। तो देखिए आपका ये बराबर हो गया 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर बराबर हो गया 9a स्क्वायर प्लस 7 7 49 माइनस माइनस प्लस 49 b स्क्वायर माइनस c का होल स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। ठीक है, और देखिए आप कितने आया प्लस का 3 दूनी 6 और 7 छिकी 42। देखिए 7 तिया 21 दूना 42 और ए बी और माइनस का माइनस, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस के 42 ए बी। और देखिए 7 दूनी 14 माइनस माइनस प्लस प्लस के 14 बी सी और एंड में कितना आएगा 3 दूनी 6 तो माइनस के 6 ए सी, अर्थात आपका 3a माइनस 7b और माइनस c का जो होल स्क्वायर है वो बराबर आ गया इसके। ठीक है, वो इसके बराबर आ गया, तो ये हो गया इसका प्रसार। देखिए अगला देखते हैं हम, अगला है हमारा माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें भी वही सेम x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो देखिए यहां भी आप x की जगह माइनस के 2x, y की जगह 5y और z की जगह आपका माइनस के 3z। तो अब आप देखिए हमें करना क्या होगा, माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर का प्रसार है, तो x बाई जेड का मान मैं सर्वसमीका में रख दूंगा। तो ये हो जाएगा माइनस के 2x प्लस के 5y माइनस के 3z का होल स्क्वायर, तो ये मेरा बराबर हो जाएगा माइनस के 2x का होल स्क्वायर, फिर y की जगह 5y तो 5y का स्क्वायर और z की जगह मेरा माइनस के 3z तो माइनस के 3z का स्क्वायर। फिर देखिए प्लस के 2xy तो प्लस का 2x हो गया माइनस के 2x और y हो गया 5y प्लस के 2yz तो 2y हो गया 5y, z हो गया माइनस के 3z और प्लस के 2zx तो प्लस का 2z हो गया माइनस के 3z और x हो गया माइनस के 2x। तो देखिए माइनस के 2x प्लस के 5y माइनस के 3z का होल स्क्वायर, ये मेरा बराबर हो गया माइनस 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर 25y स्क्वायर और देखिए माइनस 3z का होल स्क्वायर 9z स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 तो माइनस के 20xy। तो कितना हो गया ये मेरा हो गया माइनस के 20xy, माइनस का 20xy। और देखिए ये हो गया माइनस के 20xy। देखिए फिर अगले वाले को 5 तिया 15 15 दूना 30 तो ये हो गया आपका माइनस के 30yz और लास्ट में देखिए 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और माइनस माइनस प्लस तो प्लस के 12zx, ये हो गया इसका प्रसार। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका प्रसार। अब देखिए आप छठा इसका 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए जैसे करते हैं
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस के 2yz प्लस के 2zx। कंपेयर करेंगे तो देखिए x की जगह कितना आ जाएगा 1/4a, y के जगह -1/2b और z की जगह मेरा 1। तो देखिए तो अगर मैं रखूं तो 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, x की जगह 1/4a का होल स्क्वायर, y की जगह -1/2b का होल स्क्वायर और z की जगह 1 का होल स्क्वायर प्लस के 2xy, x की जगह कितना है 1/4a है, y की जगह -1/2b है। फिर देखिए प्लस 2xy प्लस 2yz, तो 2y हो गया -1/2b और z हो गया मेरा 1। ऐसे ही देखिए 2zx, तो 2z की जगह 1 और x की जगह कितना है 1/4a है। तो देखिए जब सरल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये आपका आएगा 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर मेरा आएगा, देखिए 1/4a का होल स्क्वायर 1/16a स्क्वायर, फिर -1/2b का होल स्क्वायर प्लस के 1/4b स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस के कितना आएगा, प्लस के देखिए 2xy यानी 2 का थम और ए बी हो जाएगा और -1/4a, तो ये हो गया आपका कितना -1/4 AB। आगे देखिए अब यहां देखिए 2 से तो ये 2 कट गया, ये कितना हो गया आपका माइनस का b हो गया, तो ये हो गया आपका माइनस के b और एंड में कितना आएगा, देखिए ये 2 दूनी 4 तो 1/2a प्लस का हो गया 1/2a, तो ये हो गया इसका प्रसार। ठीक है बच्चों, तो किस प्रकार से किया हमने, सर्वसमीकरण का उपयोग किया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो किसके बराबर होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो आज का हम ये वाली कक्षा यहीं पे करते हैं समाप्त। अब अगले कक्षा में हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 से आगे पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।